गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में मैंने बातें जो आपके लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए ज़रूरी है उस तरह की बातों को शेयर किया। लेकिन आज के सेशन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज सीधा फोकस होगा हमारे टॉपिक पे और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज, मतलब टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल्स टॉपिक पे। और कल मैंने इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, कुछ इसके इंट्रो को दिया। किसके? तो प्लांट टिश्यूज के। मैंने कल बताया आपको कि प्लांट टिश्यूज जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, जनरली दो तरह के होते हैं। एक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है और दूसरे को परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सेल डिवीजन को अलाउ करता था और परमानेंट टिश्यू सेल डिवीजन को अलाउ नहीं करता था, मतलब वो अपने सेल्स को डिवाइड नहीं कर पाता था या नहीं करता था। अब समझना ये है, हमारा पहला टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या है भाई? तो कहता है कि टिश्यूज विच अलाउज सेल डिवीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो टिश्यू जो अलाउ करता है किसको? खुद को डिवाइड करने के लिए। तो क्यों करता है वो? क्योंकि सेल अगर डिवाइड करता है तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो डिवाइड करेगा वहां अपने नंबर को बढ़ाएगा, उनके साइज को बढ़ाएगा, उनके फंक्शंस को बढ़ाएगा। तो अब समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो जनरली वहां पे पाया जाएगा किसी भी प्लांट में जहां उनका ग्रोथ होता है, जहां पे उनका ग्रोथ होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक क्या है? प्लांट है। यह हमारा एक प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, यहां इनके स्टेम्स हैं, यहां इनकी लीव्स हैं। अब समझना यह है कि प्लांट का वो कौन कौन सा पार्ट है जो ग्रो करता है, बढ़ता है। तो पहला रूट है जो बढ़ता है, दूसरा बार्क है जो बढ़ता है। ये पहले मोटा है, धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर्स पास करते जाते हैं इनका जो स्टेम है वो बढ़ता है, मोटा होता है। इनके टॉप लेयर्स बढ़ते हैं, इनके स्टेम्स बढ़ते हैं। ये टॉप लेयर है, ये स्टेम्स हैं, लीव्स बढ़ता है, बार्क बढ़ता है, बार्क बढ़ता है। तो अब क्या समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के इन सभी पार्ट्स में जरूर होंगे। अगर इनका ग्रोथ हो रहा है तो इन पार्ट्स में तो जरूर 100% है श्योर कि इन पार्ट्स में होंगे। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है कि अलाउ करता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के कारण किसी भी प्लांट या किसी एनिमल के बॉडी में ग्रोथ होता है, उनका बढ़ता है बॉडी। तो अब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो कैटेगरीज में बांट दिया। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली कैटेगराइज्ड इन या मेनली कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में। एक को कहा गया एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को कहा गया लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल दोनों में अंतर क्या है? तो कहता है लेटरल मेरिस्टेम जो है वो बार्क के पास होता है या इनके स्टेम्स के पास होता है। मतलब पेड़ का जो बार्क है, जो छाल है, जो लेयर है बाहरी, इसको कहते हैं बार्क। और ये जो है इनको बढ़ाता है। स्टेम्स में जो लेंथ है, साइजेज हैं, इनको बढ़ाता है, ग्रोथ करता है इनके स्टेम्स में। तो लेटरल मेरिस्टेम कहां पाया जाएगा? अगर पूछेगा कि लेटरल मेरिस्टेम कहां होता है तो किसी भी प्लांट के बार्क में या उसके स्टेम्स में। अब अगला क्वेश्चन होगा एपिकल मेरिस्टेम क्या है बाबू? कहता है कि एपिकल मेरिस्टेम जनरली फाउंड इन द टॉप लेयर्स ऑफ द प्लांट टू द लीव्स टू द रूट्स। जड़ में, रूट में, टॉप लेयर। टॉप लेयर का मतलब क्या है कि वो लेयर जहां प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो करता है। तो मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम क्या हो गया कि वो टिश्यू जो सेल डिवीजन को पॉसिबल करता था। मेरिस्टेम दो तरह के, एपिकल
और लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम वहां पाया जाता है जहां पे ग्रोथ होता है, फॉर एग्जांपल जैसे टॉप लेयर में, लिप्स में, रूट्स में। और लेटरल मेरिस्टेम वहां पाया जाता है जहां पे ये क्या करते हैं, एक लेयर बनाता है अपना, और प्लांट के जो स्टेम्स हैं, जो उनके रूट का लेयर है, जो उनके रूट का लेयर है, इसके ऊपर जितने भी स्टेम्स दिखते हैं आपको, उनके जो साइज में ग्रोथ है, उनका जो लेंथ में ग्रोथ है, उनके जो डायमीटर्स में, क्योंकि किसी भी प्लांट का जब हम क्या करते हैं कि उसके स्टेम्स को चेक करते हैं तो डायमीटर में चेक किया जाता है। एक चीज जान लीजिए कि प्लांट के जो ग्रोथ हैं, साइजेज हैं, उसको डायमीटर में चेक किया जाता है। तो अब एपिकल इधर पाया गया, टॉप लेयर में, स्टेम्स में, लिप्स में, और लेटरल बार्क में, स्टेम्स में पाया जाता है। अब चलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ क्वालिटीज को समझते हैं, जिससे कि और भी आसानी से हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो पहला है कि चीफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सेल्स आर स्मॉल एंड क्यूबिकल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो लगातार होते रहता है, कंटिन्यू है सेल डिवीजन, जिनके कारण सेल का जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो पाता नहीं है। तो सेल्स आर स्मॉल एंड शेप है इसका क्यूबिकल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जितने भी सेल्स होते हैं उनका शेप होता है क्यूबिकल। सेल वॉल इज थिन। सेल वॉल क्या था? तो वो वॉल होता था जो सेल के बाहर होता था, इसको प्रोटेक्ट करता था आउटर इन्वायरमेंट से। और ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। तो कहता है सेल वॉल इज थिन। जो सेल वॉल है, ये अगर सेल है, इसके बाहर का जो वॉल है वो क्या है? पतला है। न्यूक्लियाई या लार्ज, इसके जो अंदर का न्यूक्लियस है वो क्या है? बड़ा है। और हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, टॉपिक न्यूक्लियस टॉपिक, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही कोई सेल क्या होता है? बढ़ता है। जैसे ही कोई सेल बड़ा होता है, उसके न्यूक्लियस बड़े होते हैं, तो वो अपने आप को क्या करता है? तोड़ देता है, अपने आप को तोड़ देता है। मतलब इसका न्यूक्लियस और लार्ज, इसके सेल्स छोटे होते हैं लेकिन न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है, जिसके कारण कुछ ही दिन में ये क्या करता है? अपने आप को डिवाइड, सेल डिवीजन इसमें इसी कारण से क्या है? एक्टिव होता है हमेशा। अगर किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस है उसका साइज अगर क्या होगा? बड़ा होगा, तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि कभी भी सेल डिवीजन पॉसिबल कर सकते हैं। ये कभी भी सेल डिवीजन पॉसिबल कर सकते हैं। अगला है वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट। वैक्यूल्स क्या होता था? वो जगह सेल में जहां पे वो क्या करते थे कि स्टोर करते थे किसी भी चीज का, चाहे को वो फूड को स्टोर करें या अदर मटेरियल्स को। तो वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो भी टिश्यूज हैं मेरिस्टेमेटिक के, उनमें वैक्यूल्स जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक्टिवली डिवीजन ऑफ सेल, न्यूक्लियस लार्ज होने के कारण इनका जो सेल डिवीजन है वो एक्टिव होता है। अगला है न्यू सेल्स। अब जो सेल नए नए सेल्स बनते हैं, उनमें से कुछ सेल सेल डिवीजन को पॉसिबल करता है, सेल डिवीजन को अलाउ करता है, और कुछ सेल सेल डिवीजन को अलाउ नहीं करता है। और जो अलाउ नहीं करता है वो अपने आप को बदल लेता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में। जो सेल डिवाइड नहीं करता है उसी को तो हम बोलते थे परमानेंट टिश्यू। इसलिए जो सेल्स क्या करते हैं कि सेल डिवीजन को पॉसिबल नहीं करता है, जो सेल को अपने आप को डिवाइड नहीं करता है, वो सेल पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यूज में। हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब परमानेंट टिश्यू का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू का। तो परमानेंट टिश्यूज है क्या? मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू अपने साथ में उस तरह के सेल्स को कंपोज्ड करते हैं, या उस तरह के सेल्स से कंसिस्टेड होते हैं, बने होते हैं, जो सेल डिवीजन को पॉसिबल नहीं करता है, जिनके पास वो एबिलिटी नहीं है जिससे वो सेल डिवीजन के प्रोसेस को पूरा कर सके।
उनके पास वो एबिलिटीज नहीं है। मतलब कि परमानेंट टिश्यू क्या हो गया, द टिश्यूज विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी फॉर डिवीजन ऑफ सेल। वो सेल को हम कहेंगे, उन टिश्यूज को हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू जिनके सेल्स के पास अब एबिलिटीज नहीं है, जिनके सेल्स अब क्या है कि सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। कहता है परमानेंट टिश्यू जो है वो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। परमानेंट टिश्यूज किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। परमानेंट टिश्यू या तो लिविंग हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमानेंट टिश्यू में कि परमानेंट टिश्यू या तो लिविंग हो सकता है या डेड। परमानेंट टिश्यू का जो सेल है, अब देखिए समझने का बात है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने बोला कि परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकता है और लिविंग भी। कैसे हम कहेंगे कि कोई सेल वो जो है वो डेड है, कैसे आप कह सकते हैं? एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा समझने का इसको कि हाउ कैन यू से दैट ए सेल इज ए लिविंग और डेड। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई सेल लिविंग है या डेड है? इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर किसी भी सेल में जो उसका न्यूक्लियस है वो अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे उसे कि वो लिविंग सेल है, और अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हम कहेंगे वो सेल डेड है। मतलब परमानेंट टिश्यूज के पास दोनों तरह के सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स भी और डेड सेल्स भी। लिविंग सेल्स वो होता है जिनके पास न्यूक्लियस होते हैं, और डेड सेल वो होता है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज को 3 कैटेगरीज में बांटता है। क्या मैंने बताया कि परमानेंट टिश्यू जो है किसी स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं प्लांट्स में, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं समझने का कि ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं तो इनका कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इनका बहुत अच्छा काम है, बहुत ही ज्यादा काम है किसी भी प्लांट के टिश्यूज में या किसी भी प्लांट को फंक्शन करने के लिए। तो परमानेंट टिश्यू को बेसिकली 3 टाइप्स में बांटा गया है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है वो प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं आउटर और इंटरनल दोनों तरह के इन्वायरमेंट से, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट से भी और अंदर के इन्वायरमेंट से भी। बाहर और अंदर का मतलब इस टॉपिक को मैं बता देता हूं, इन दोनों को डीप में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या है? कहता है कि टिश्यूज विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट, वो टिश्यू जो क्या करता हो प्लांट को प्रोटेक्शन देता है उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। मतलब अब प्रोटेक्शन कहां से देगा? तो जब हम लोग पढ़ रहे थे सेल वॉल, सेल के टॉपिक को, तो मैंने आपको बताया कि सेल जो है वो क्या करता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, परफॉर्म करता है, या डिफ्यूजन के। ऑस्मोसिस में क्या होता था, कभी कभी प्लांट बहुत ज्यादा पानी को गेन कर लेता था अपने अंदर। इस तरह इस कंडीशन में इनका जो सेल है ये क्या होता था, फूलता था, स्वॉलन हो जाता था, फूल जाता था। जब सेल फूलेगा तो इनके साइज में ग्रोथ आएगा। अब इनके पास क्या है, परमानेंट टिश्यू जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है उनके पास सेल वॉल है और थिक होता है, मोटा होता है। प्लांट के पास सेल वॉल्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं, जिनके कारण कि इनका अगर साइज सेल का वाटर गेन करने के कारण अगर बढ़ता भी है फिर भी ये सेल वॉल क्या करते हैं, इनको बचा लेते हैं फटने से। हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है ऑस्मोसिस के टॉपिक में। अब है क्या कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज सबसे फर्स्ट क्या हो गया कि सेल वॉल्स जो इनके पास होते हैं वो ठीक होते हैं, और दूसरा ये जो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज वो प्लांट के बार्क के पास होता है, आउटर कवरिंग में, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाता है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज में हमने देखा कि इसके पास क्या थे, तो थिक सेल वॉल्स थे पहला, जिससे ये क्या करता था, तो प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता था। इसका दूसरा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड इन स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो स्टेम्स में, रूट्स में और लीव्स में पाया जाता है। जो फॉर एग्जांपल
कि एपिडर्मिस का मतलब होता है एपिडर्मिस ऑफ द लिप्स, ए गम लाइक लिक्विड फाउंड। किसी भी प्लांट के लिप्स के एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस कहते हैं आउटर लेयर ऑफ द पार्ट लिप्स। लीफ का मान लेते हैं अगर ये लीफ है तो इसका जो ऊपर का पार्ट है इस पे पाया जाता है क्या चीज, तो एक फिल्म लाइक लिक्विड लाइक मटेरियल पाया जाता है जो क्या करता है कि इसे बचाता है किससे, सड़ने से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कमल का देखते हैं फूल, पानी उस पर जैसे ही डालते हैं तो वो जो लिक्विड मटेरियल है, ऑयली टाइप मटेरियल है लिप्स पे, वो क्या करता है पत्ते के अंदर पानी को जाने नहीं देता है, वहीं पे रोक के रखता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज का ये एग्जांपल था। रूट्स के साथ भी यही है कि रूट्स भी लगातार कहाँ रहते हैं, तो जड़ में, पानी के पास रहते हैं, ज्यादा वाटर हमेशा उनके पास रहता है एब्जॉर्ब, जिसके कारण कि उनके लेयर्स पे भी, आउटर लेयर्स पे भी क्या होते हैं, इस तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, ऑयली मटेरियल पाए जाते हैं, जिससे इसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो रूट्स को सड़ने से प्रोटेक्ट करता है। अगला इन दोनों को हम कल डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।